जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपडेट चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि दोस्तों आपका 1 दिसंबर से एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों आपको जीके जीएस का जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका व्यू जाता है 10 से 20 हज़ार, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर मात्र 50 से 100 ही बढ़ता है। तो कृपया कर दोस्तों आपका जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आपका नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव सेंटर पर आकर दोस्तों आपका क्वेश्चन को इकट्ठा करना पड़ता है। इसके बाद ही आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आपको 100% रियल एनालिसिस इस चैनल पे मिलेगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किसी पर कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर सामने दिया गया है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के जो 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था। तो 22 साल में 8 बार शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार, बदलते रहे साथी लेकिन बने रहे सरताज। ठीक है, तो 22 साल में दोस्तों 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री आपका कौन बने हैं, तो नीतीश कुमार बने हैं। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री का बात होगा तो उप मुख्यमंत्री आपका दोस्तों कौन बने हैं, तो आपका तेजस्वी यादव बने। ये क्वेश्चन दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का जो वीडियो अपलोड किया गया था पिछले 6 माह का, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन को कराया गया था। जो लोग भी दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का नहीं देखें वीडियो, वो भी जाकर देख लीजिए। आपका 50 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को कराया गया था, उनमें से एक प्रश्न आपको ये पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो डांस है वो दोस्तों आपका गुजरात का नहीं है। ये पूछा गया था। 3 डांस दिया गया था, जिसमें से दोस्तों आपका गुजरात से संबंधित था, लेकिन एक डांस है जो कि आपका गुजरात से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो उनमें से गरबा दोस्तों दिया गया था, जो कि गुजरात का लोक नृत्य था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका नहीं था, या कौन सा 3 ऑप्शन दिया गया था, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये से पूछा गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुलामगिरी दोस्तों मूलतः मराठी में लिखी गई किताब है, जिसका डॉक्टर विमल कीर्ति ने हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, तो मूल रूप से दोस्तों आपका ये मराठी में लिखा गया था, और भाषा के हिसाब से देखा जाए तो 144 साल पहले लिखी गई इस किताब का उन्होंने अच्छा अनुवाद किया था। तो मूल रूप से ये दोस्तों आपका किस भाषा में लिखा गया है, तो मराठी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दोस्तों जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे शायद पूछा गया था। तो देखिए, भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान में इन कर्तव्य को शामिल करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। यद्यपि मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों शामिल किया गया था। तो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों आपका इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। जोड़ा कब गया था, 1976 ईस्वी में दोस्तों आपका ये जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन करके उस समय दोस्तों आपका मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य इंदिरा गांधी आपका प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था CaCl2 किसका रासायनिक नाम है। तो CaCl2 दोस्तों आपका कैल्शियम क्लोराइड का ये आपका रासायनिक नाम है। कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 के रूप में भी जाना जाता है। ये एक आपका गंधहीन क्रिस्टलीय यौगिक है। तो CaCl2 दोस्तों आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इंदिरा गांधी गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी गारंटी योजना दोस्तों आपका सही उत्तर आपका इसका राजस्थान हो जाएगा। शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सालों में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है। तो आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यंग ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों युवा ओलंपिक खेल मतलब कि YOG अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आपका आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट कार्यक्रम है। खेल हर 4 वर्षों में कंपित गर्मी और वर्तमान ओलंपिक खेल प्रारूप के अनुरूप सर्दी की घटनाओं में आयोजित किया जाता है। पहला जो ग्रीष्मकालीन संस्करण है वो सिंगापुर में आपका आयोजित किया गया था 16 से लेकर 26 अगस्त तक। ठीक है, जबकि शीतकालीन संस्करण दोस्तों आपका किया गया था 2012 में 23 से 22 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो ये शायद आपसे पूछा गया 2022 का, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं अगर आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिक का कौशल बेहतर के लिए अहम फैसला लिया गया है, और दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिक का कौशल सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। तो मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत दोस्तों आपका दिल्ली के द्वारा किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं आपका कौन, मनीष सिसोदिया जी ने।
मनीष सिसोदिया के द्वारा बुधवार के दिन ही मिशन कुशल कर्मी को लॉन्च किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि कौन सी रबी की फसल कौन सी है। इसका तो ऑप्शन से दोस्तों आपका क्लेरिफाई करना था कि कौन सा आपका रबी का फसल है। तो रबी की फसल जो होती है सामान्यतः आपका देख लीजिए अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोया जाता है। इन फसलों में बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती है। ये सभी दोस्तों आपका रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो इनमें से कोई आपका 3 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन दोस्तों आपका खरीफ फसल का होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना और उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से दोस्तों 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो आपको पता चल गया होगा कितना होगा, तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का दोस्तों आपका होता है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था कि अगस्त और माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस सप्ताह में अगस्त के 3 दिन और सितंबर माह के शुरुआती 4 दिन भी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा त्यौहार था आपका। हर्ष तालिका तीज था, वरहा जयंती था भैया, गणेश चतुर्थी था, ऋषि पंचमी था और राधा अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आने वाले हैं। हर्ष तालिका तीज जो उत्तर भारत का प्रमुख व्रत है, वही गणेश चतुर्थी व्रत महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा दोस्तों आपका प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों आपके भारत का वायसराय कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा लिन लिथगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रारंभ होने के समय दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित प्रश्न आया था। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों आपका उद्देश्य से मिलान करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया करना था। योजना हेरा डोमल पर आधारित था। इसका ध्यान कृषि के विकास पर था। ठीक है, योजना आपका सफल रहा था और 3.6 की वृद्धि हासिल की थी। 1 से 5वीं तक के पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, ये उसी का मिलान करने के लिए आपका आया था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। योजना आधारित था पीसी महालनोबिस पर। इसका जो मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। तो ये दोस्तों अपना मिला लीजिएगा जो जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन बना था। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना था, इसका जो मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ये गार्गियर योजना भी कहा जाता है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों आपका जो मुख्य उद्देश्य था, आपका उद्देश्य स्थायित्व के विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाना था। और दोस्तों ये गरीबी हटाओ का नारा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दोस्तों आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। तो जिस प्रकार से आपका मिलान करने के लिए दिया गया था आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो में अगर पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है तो आगे का जो भी पंचवर्षीय योजना 12वें पंचवर्षीय योजना तक भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।